देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, दौसा, जोधपुर में कर्मचारी बैंक बंद कर हल्ला बोल रहे हैं। बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज है। सभी सार्वजनिक और ग्रामीण बैंक हड़ताल में शामिल हुए। 2 दिवसीय हड़ताल में 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वित्त मंत्री की 2 साल बैंकों को निजीकरण करने की घोषणा के बाद आज पूरे देश के बैंकों में 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और जयपुर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके बैंक कर्मचारी अम्बेडकर सर्कल स्थित निजी भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक आम सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में सभी बैंक कर्मी आज सड़कों पर हैं। सर, किस तरह की हड़ताल है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए, ये हड़ताल आम जनमानस के लिए हड़ताल की जा रही है, क्योंकि इस हड़ताल की वजह से आज ये हड़ताल आम जनमानस के लिए की जा रही है। बैंक कर्मचारी कोई अपनी मांगों के लिए, आर्थिक मांगों के लिए नहीं लड़ रहा। देश के अंदर सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जनधन योजना है, आज जो अटल बीमा योजना है और जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम हो रहे हैं, प्राइवेट बैंकों के माध्यम से नहीं हो रहे। और उसके साथ साथ आज रोजगार भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों में नहीं है। और इतना ही नहीं है, बल्कि आज जो भी आज सरकार की नीतियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही लागू की जा रही है। ऐसे बिल्कुल। सर, प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें सुलेमान जी, तो प्रदेश में कितने लोग जो हड़ताल में हैं, कितनी शाखाएं बंद हैं? आज सार्वजनिक और ग्रामीण बैंकों की लगभग 4000 शाखाएं पूरे प्रदेश के अंदर बंद है। 5000 करोड़ का कारोबार प्रभावित है। 2 दिन के अवकाश और 2 दिन के अवकाश के बाद हड़ताल से एटीएम खाली पड़े हैं। हड़ताल 100% मुकम्मल और सफल है और पूरे देश में सफल है। देश की सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हुए, देश के संविधान में विश्वास करते हुए निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और निजीकरण के निर्णय को वापस लेकर सार्वजनिक स्वरूप को बहाल रखना चाहिए। ये देश के हित में है। 2 दिन की आपकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है, उसके बाद भी तो क्या कदम होगा? नहीं, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ये लंबा आंदोलन होगा। तो ये 4 दिन बैंक बंद रहे हैं और आने वाले टाइम में अनिश्चित काल के लिए बैंक बंद करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि सरकारी बैंकों ने जो देश में आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए जो काम किया है, प्राइवेट बैंक नहीं कर सकते। और प्राइवेट बैंकों की स्थिति यह है कि आपने देखा होगा 2008 में अमेरिका के 150 बैंक क्लब हुए थे। इसलिए इस कारण से हम चाहते हैं इसलिए निजीकरण बंद हो। कैमरा पर्सन भवानी सिंह शेखावत के साथ सचिन कुमार। जोधपुर शहर में भी बैंक कर्मियों ने बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। बैंक कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने 2 दिन की हड़ताल के बावजूद अपना फैसला वापस नहीं लिया तो बैंक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर जाएंगे। एक तरीके से बेचना चाह रही है। ये निजीकरण का जो तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया है, उसका पुरजोर विरोध ये बैंक के कर्मचारी अधिकारी जो ये 15 और 16 तारीख को कर रहे हैं। और इससे कोई देश की जनता को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं, मध्यम वर्गीय हो चाहे हायर क्लास हो, सभी लोग इस बैंकिंग सुविधा से जुड़े हुए हैं। केवल नाम मात्र ये कहना कि बैंकें घाटे में हैं, बैंकें कोई घाटे में नहीं है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज पूरे देश में यूनाइटेड बैंकिंग फोरम यूनियन से जुड़ी 9 यूनियनों की ओर से बैंकों की हड़ताल है। दौसा में भी बैंकों की हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी दौसा के लालसोट में एसबीआई बैंक के बाहर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर बैंकों का निजीकरण बंद करने की मांग रखी। 2 दिन की जो 2 दिवसीय हड़ताल है, बैंकों का जो निजीकरण है, इसके विरोध में ये हड़ताल जारी है और 2 दिन तक लगातार रहेगी। और इसमें हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सारे समस्त स्टाफ मिलकर और ये हड़ताल को सफल करने का हमारा सहयोग। आज यूएफबीयू के तत्वावधान में समस्त बैंक कर्मचारी यूनियंस की तरफ से बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध, जो मोदी सरकार की दमनकारी नीति है, उसके विरुद्ध समस्त कर्मचारी, अधिकारी एवं वर्कमैन यूनियन, क्लेरिकल यूनियन की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है।
ये 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा मोदी सरकार द्वारा जो सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और सरकारी संस्थाओं को बेचकर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, जिससे आम जनता का भी नुकसान है कि आम जनता प्राइवेट संस्थाओं में वो कार्य नहीं करा सकती है जो सरकारी संस्थाओं में करा सकती है। उसके विरुद्ध सारी कर्मचारी यूनियन, अधिकारी यूनियन, समस्त यूनियनें इस दमनकारी नीति के विरुद्ध स्ट्राइक पर है 2 दिन के लिए। कोटा में भी आज निजीकरण के विरोध में सरकारी बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। आज से शुरू हुई बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित हो रहा है। बैंकों में लेन देन नहीं हो पा रहा। कोटा में सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी अधिकारी आज कोटा एरोड्रम स्टेट SBI बैंक शाखा के बाहर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। निजीकरण की जो नीति चल रही है वो आम जनता के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। साथ साथ जनता को आगाह किया जा रहा है कि आपके साथ गवर्नमेंट पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है धान, इसलिए हम लोग आज हड़ताल पे हैं। तो पूरे देश का सवाल है, लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारी हड़ताल। इस हाड़ौती के अंदर कोटा जिले की लगभग 150-200 शाखाएं हैं, उनके करीब 2000 से 2500 के बीच में कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर। अभी भी हमने सरकार को समय समय पर क्रमबद्ध तरीके से आज हम हड़ताल पर गए। पहले वेश धारण किया, फिर मास्क लगाए, फिर प्रदर्शन किया, आज सांकेतिक हड़ताल। सरकार को ये आह्वान है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा जो यूनाइटेड फोरम है निश्चित रूप से आगे रणनीति बनाएगा और हो सकता है कि सभी कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा जलावर रोड के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और रैली करेंगे। इससे भी काफ़ी भारी तादाद में कल एम्प्लॉयज इकट्ठे होने हैं। एम्प्लॉयज में काफ़ी इस बात को लेकर रिजेंटमेंट है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए अड़ी हुई है, जो किसी भी तरह से भारतीय आम जनता